हुआ और वो साधकों के लिए गान करते हैं। प्राय सत्संग में कहते रहते हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहसि चेतमनंत ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। अपने अधापतन को देखकर दीर्घ काल तक अखंड ब्रह्मचर्य को नष्ट होते देख करके सौभरी ऋषि का हृदय त्राहिमाम पुकार उठा और कहा कि आज मेरे उस उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो। उपासकों, साधकों, वैरागियों, मुमुक्षु सब इसी में आ गया। मुमुक्ष शब्द में उपासक, साधक, वैरागी, जो भी संसार से मुक्त होकर भगवत अनुराग में ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित होना चाहता है, मेरी बात सुनो। जो विषय भोग करने वाले हैं, जो मैथुन करने वाले हैं, जो मैथुन धर्म से युक्त है, इनका संग कभी ना करे। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। अगर आप किसी के पास बैठते हैं, आपको कोई गंदी बातें, गंदी चेष्टाएं, गंदी प्रेरणाएं कोई भी हो, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेहि। इस पे किसी भी तरह अपने को ढिलाई नहीं करनी चाहिए। यदि आपसे कोई किसी भी तरह का ऐसा व्यवहार या ऐसी वार्ता, क्योंकि विषयी पुरुष विषय में ही सुख खोजता है, वो ये नहीं जानता कि ये दुख का समुद्र है, दलदल है, एक बार कूदा जो फिर निकलना मुश्किल होता है, वो हरि ही निकाले तो बात दूसरी है। नहीं, विषय दलदल में गिरा हुआ कोई स्वयं नहीं निकल सकता, कोई स्वयं नहीं निकल सकता। जब मोहिनी रूप से भगवान महादेव जी जैसे और फिर भगवान अपने स्वरूप में आए, तब कहा, महादेव ये केवल तुम्हारी ही महिमा है कि तुम मेरी माया से आकर्षित होकर स्वरूप में स्थित हो गए, नहीं तो नहीं। मेरी माया से आकर्षित होकर और उससे बच निकले, ऐसा हम ही निकालते तभी निकल पावे, नहीं तो ऐसा नहीं। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए, उपासक को चाहिए, साधक को चाहिए कि किसी भी तरह से भोगी पुरुषों का सानिध्य स्वीकार न करे, संग न करे, क्योंकि उनके दर्शन से, संभाषण से, उनकी प्रेरणा से, उनकी चेष्टा से हमारे हृदय का सोया हुआ विकार जग सकता है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब तक चूक होने की पूरी संभावना है। जब संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगाओ, उसमें अंकुरण नहीं होने वाला। ऐसे जिस महात्मा को प्रभु का साक्षात्कार हो